नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का दोस्तों बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि रुधिर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दोस्तों पूछे जाते हैं, उससे संबंधित आज की वीडियोस रहेगी। तो दोस्तों इन महत्वपूर्ण ब्लड से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। इसमें दोस्तों ब्लड ग्रुप ए में बी एंटीजन होता है। एग्जाम से प्रश्न पूछा जाता है कि ये ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडीज़ पाया जाता है, तो ए एंटीबॉडीज़ पाया जाता है और एंटीजन भी ए पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप बी में इसमें एंटीबॉडीज़ ए पाया जाता है दोस्तों, और एंटीजन बी पाया जाता है बी। और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीजन इसमें ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में दोस्तों इसमें एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों पाए जाते हैं और इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, अगर दोस्तों आपको भी इन प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों टाइप कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? रक्त प्लाज्मा में, रक्त प्लेटलेट्स में, श्वेत रक्त कणिकाओं में या लाल रक्त कणिकाओं में? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? तो सही आंसर होता है इसका हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जो भी आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उन सभी का यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में रक्त पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हॉर्वे ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने या पोलोव ने? तो इसका राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यानी कि सभी को ब्लड दे सकता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का यानी कि रक्त के स्कंदन बनाने के लिए अनिवार्य है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवें का ऑप्शन नंबर विटामिन डी, इसका विटामिन के राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। कौन सा जिसमें रक्त का थक्का बनाने में इसमें अनिवार्य है? तो विटामिन के इसमें राइट हो जाएगा। इसका दोस्तों चौथे का आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हिपेरिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम
रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? थक्का बनाने के लिए आवश्यक है अमाइलेज, थ्रोम्बिन, पेप्सिन या रेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? आदान, ऑप्शन बी है ऊष्मायन, ऑप्शन सी किण्वन या ऑप्शन डी है स्कंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन कहलाता है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना स्कंदन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4, 7.4 इसका होता है पीएच मान। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, 9 का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाएं। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? एओर्टा, सब क्लेवियन आर्टरी, उरु धमनी या कॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वें का ऑप्शन ए राइट बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त एक प्रकार का है, एक पैकिंग ऊतक, एक पेशीय ऊतक, एक सहायक ऊतक या एक संयोजी ऊतक। तो रक्त है दोस्तों एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? सोमेटोस्टेटिन, सेरोटोनिन, एरिथ्रोपोइटिन या कोलेस्टोकाइनिन। कौन सा इसमें अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? 13वें का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोपोइटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13वें का। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में किसकी कमी हो तो उसे एनीमिक कहा जाता है? विटामिन, लाल रक्त कणिका, कैल्शियम और फॉस्फोरस या श्वेत रक्त कणिका। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 14वें का ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स को के रूप में भी जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और इनका जीवन काल होता है दोस्तों 120 डेज, 120 दिन इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। और आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। और आरबीसी का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में दो शब्द है, हीम और ग्लोबिन। हीम यानी कि आयरन और ग्लोबिन मीन प्रोटीन। और एक वयस्क पुरुष में या व्यक्ति में 5 से 5.5 मिलियन इसमें ये आरबीसी पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आरबीसी की कमी से एरिथ्रोसाइटोपिनिया हो जाता है और आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया हो जाता है और आरबीसी में केंद्रक रहित होता है
और इसका अपवाद भी है, कैमल और लामा इनमें केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? प्लेटलेट्स, WBC, RBC या प्लाज्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBC। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो मैंने आपको भी बताया दोस्तों, RBC का लाल रक्त किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। नेक्स्ट दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना या रक्त को लाल रंग प्रदान करना? तो WBC का दोस्तों मेन कार्य रहता है संक्रमण से लड़ना। कोई भी दोस्तों शरीर में बीमारी होती है उस टाइम ये उससे लड़ने की क्षमता रखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वर्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा या यकृत शिरा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका फुफ्फुस शिरा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? फेफड़ों से हृदय तक, महाशिरा, गुर्दे की धमनी, महाधमनी या फुफ्फुस धमनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस धमनी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? स्फिग्मोमेनोमीटर, थर्मामीटर, ECG या स्टेथोस्कोप? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्फिग्मोमेनोमीटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120/90, 120/80, 140/90 या ऑप्शन डी है 140/100? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 120/80। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डायलिसिस कहा जाता है खून के शुद्धिकरण की प्रोसेस को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती है, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, RBC का संश्लेषण हो जाता है या तिल्ली और लिम्फोड नोड्स में विकृति आ जाती है? तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का प्रभाव, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति रुक जाना या अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना? तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होना दोस्तों दिल का दौरा कहा जाता है, हार्ट अटैक जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? हृदय में, यकृत में, अपेंडिक्स में या अस्थि मज्जा में? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अस्थि मज्जा को दोस्तों इंग्लिश में बोन मैरो भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में दोस्तों प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। तो ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या ग्लोबुलिन? तो प्लेटलेट्स को दोस्तों
थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है प्लेटलेट्स को, दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचा जाता है? आरबीसी और हार्मोन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी? तो 29 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, डब्ल्यूबीसी जो हेपारिन और हिस्टामाइन छोड़ते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स या इयोसिनोफिल्स? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बेसोफिल्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन या एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन? तो अभी मैंने आपको दोस्तों बताया था हीमोग्लोबिन में मौजूदा प्रोटीन होता है ग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन यानी कि हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन ये दोस्तों एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? कैल्शियम, कोबाल्ट, मैग्नीज या आयरन? 32 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है? जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी? तो इसको कहा जाता है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्लाज्मा दोस्तों शरीर में लगभग 55% होता है और बाकी होती है ब्लड सेल्स जो 45% इसमें होती है। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कोबाल्ट, तांबा, लोहा या निकल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे की आवश्यकता होती है, आयरन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? हीमोसाइनिन, बिलिरुबिन, मेलानिन या हीमोग्लोबिन? तो 35 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, रक्त का द्रव मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, आरबीसी या प्लेटलेट्स? रक्त का द्रव क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों रुधिर के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड कहा जाता है हेमेटोलॉजी। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो अपन पढ़ा था दोस्तों, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है दोस्तों रक्त का पीएच मान। और रक्त एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ब्लड का निर्माण होता है दोस्तों बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को दोस्तों हेमेटोपोइसिस कहा जाता है, हेमेटोपोइसिस। ब्लड दोस्तों ब्लड में होता है प्लाज्मा और होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा होती है दोस्तों ऑलमोस्ट 55% और 45% होती है ये दोस्तों ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा एक पीले रंग का दोस्तों लिक्विड होता है जिसमें दोस्तों 90 से 92% पानी होता है और 8% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। और इसमें दोस्तों ब्लड सेल्स में जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसमें होते हैं। और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। एक दोस्तों होता है ब्लड में सीरम क्या होता है? तो दोस्तों प्लाज्मा में जो क्लोटिंग फैक्टर यानी कि थक्का जमाने वाले कारक को निकाल दिया जाए तो पीछे बचा हुआ भाग उसको दोस्तों सीरम कहा जाता है। सीरम कैसे कहा जाता है? प्लाज्मा में थक्का बनाने वाली
कारकों को अगर निकाल दिया जाए प्लाज्मा में से तो पीछे बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है। और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जीवन काल 120 दिन का होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया को कहा जाता है। और आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और आरबीसी में इनकी संख्या 5 से 5.5 मिलियन होती है। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी से इरिथ्रोसाइटोपिनिया हो जाता है। और आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइटोथीमिया हो जाता है। और आरबीसी केंद्रक रहित होती है, जिसमें अपवाद है कैमल और लामा, इनमें होता है केंद्रक। और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने से बचाता है, लड़ने का कार्य करता है। और इनकी कमी से ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाता है और अधिकता से ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। प्लेटलेट्स, इससे को हम रक्त बिंबाणु भी कहते हैं, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। और इनकी मृत्यु प्लिया में होती है। और ये प्लेटलेट्स ब्लड में थक्का जमाने का कार्य करते हैं। और इनकी कमी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। और इनकी अधिकता से थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों, नॉर्मल एक एडल्ट व्यक्ति में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होती है। दोस्तों डेंगू होता है, तब डेंगू रोग होता है तब दोस्तों इसमें प्लेटें डाउन हो जाती है। तो वो दोस्तों यही प्लेटें होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और एक आपको चौथा प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।